लेट्स टॉक लखनऊ अगेन। लेट्स टॉक लखनऊ अगेन के इस एपिसोड में मैं बात करूंगी इस किताब की बात करूंगी। अभी अभी छपी है, मंजुल पब्लिकेशंस ने छापी है और देखिए, देखने में बुरी नहीं है। किताब उन दिनों की याद दिलाती है जब लखनऊ के हर एक नुक्कड़ पे शायर पाया जाता था। 19वीं शताब्दी में लखनऊ की शान कुछ और ही थी। उन दिनों की चहल पहल की ये कहानी है जब हुक्मरान जान निछावर करते थे पढ़ने लिखने वालों पे। शायरी का माहौल था। एक मेहरबान ने इसी किताब पे गौर किया और नुक्ताचीन के अंदाज में पूछा, भाई किताब तो लखनऊ के शायर के बारे में, ये मीर तकी मीर से शुरू क्यों होती है आपकी कहानी? मीर साहब तो दिल्ली के रहने वाले थे ना? थे। मीर साहब दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन अपनी ज़िंदगी के कुछ 30 बरस उन्होंने लखनऊ में बिताए और उर्दू की शायरी पे उनके अल्फाज, उनकी सोच की ज़बरदस्त छाप है। उनके बाद जो शायरी लिखी गई उस पर यकीनन मीर साहब की शायरी का असर है। तभी तो गालिब अपने आप को हर वक्त चेतावनी देते रहते थे कि रेख्ता, गालिब लिखते हैं रेख्ता यानी उर्दू, रेख्ता कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। गालिबन 12 या 13 बरस के होंगे जब मीर साहब का इंतकाल लखनऊ में हुआ 1810 में। एक ज़माना था जब उनकी कब्र पे लोग जाकर मीर साहब को याद किया करते थे। अब मीर साहब की कब्र भी लखनऊ से गायब हो गई है। अब वो गमज़दा कहानी तो किसी और दिन। खैर, मीर साहब खुदाए सुखन के नाम से आज भी मशहूर है और उनकी शायरी से वो सब लोग वाकिफ़ हैं जिनको पढ़ने लिखने और फ़िक्र का शौक़ है। लेकिन कौन थे मीर साहब? इंसान कैसे थे? वो लखनऊ में क्या कर रहे थे जबकि ये शहर उनको एक आँख न भाता? मीर साहब छोड़ना नहीं चाहते थे दिल्ली, उनको दिल्ली छोड़ना पड़ा क्योंकि देखते देखते ही दिल्ली पे ऐसा कहर बरसा कि मीर साहब का दिल टूट गया। रहन सहन, खाने पीने की किल्लत आ पड़ी दिल्ली में। अपने टूटे हुए दिल को थाम और अपने बेशुमार आंसू में कलम डुबोकर मीर साहब लिखते हैं, दीदाए गिरियाँ हमारा नहर है, दीदाए गिरियाँ हमारा नहर है, दिले खराबा जैसे दिल्ली शहर है। सैफ महमूद साहब बड़ी नफासत से अंग्रेज़ी में तर्जुमा करते हैं मीर साहब की इस आप बीती को। My weeping eyes are like a canal, my weeping eyes are like a canal and my ruined heart like the ruined city of Delhi। 18वीं शताब्दी के आखिरी वक्त में दिन ऐसे बदले कि दिल्ली में रोज़ी रोटी कमाना मुश्किल हो गया था। मजबूरन मीर साहब को लखनऊ आना पड़ा। इस मजबूरी ने खुदाए सुखन की पेशानी को उदासी की लकीरों से जैसे मानिए गोद डाला। लखनऊ वालों की हाहा हूहू ही से मीर साहब को चिढ़ थी। लखनऊ वालों के
बेफिक्री अंदाज ने मीर साहब को तुनक मिजाज बना दिया था। नवाब आसिफउद्दौला की शायरी लिखने की कोशिश को देख उनको इतनी कोफ्त होती कि नाक से कभी कभी खून टपकने लगता था। लेकिन पेट पालना था और लखनऊ के नवाब आसिफउद्दौला के न्योते का मतलब था थोड़ी बहुत शान शौकत की मीर साहब की ज़िंदगी में वापसी। बेचारगी के अंदाज में बैठ मीर साहब को मजबूरन आसिफउद्दौला को सुनना पड़ता था। जब नवाब हुजूर बयान करते, इस अदा से मुझे सलाम किया, इस अदा से मुझे सलाम किया, एक ही आन में गुलाम किया। लखनऊ में जब सामाइन ने फरमाइश की कलाम सुनने की तो आग बबूला हो गए मीर साहब। नहीं सुनाऊंगा बोले। क्यों भाई क्यों? कि जब आवाज़ें बुलंद हुई तो जवाब दिया कि तुम पूर्वी लोग मेरी शायरी नहीं समझोगे। मेरी शायरी समझने के लिए जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे जो ज़बान बोली जाती है पहले उसको समझना होगा। पैदाइश आपकी आगरा में और बहुत छोटी उम्र में आप दिल्ली आ गए रहने। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर सारा वक्त गुजारते। ज़िंदगी अच्छी ही कट रही थी जब सियासत दिल्ली में बिगड़ी और शहर का तहस नहस हो गया। लखनऊ में मीर साहब ज़्यादातर गमज़दा ही रहते, लेकिन कभी कभी लखनऊ अपने आशिकी मिजाज में मीर साहब को कैद भी कर लेता। एक रोज़ गोमती किनारे से अपनी बस्ती वापस जा रहे थे खुदाए सुखन। नज़र उठा के देखा तो सामने आफताब दिखा। आफताब अलविदा करने ही वाला था कि एकाएक बस पल भर के लिए नज़ारा सुनहरा हो गया। मीर साहब के कदम थम गए और उनके दिल की गहराइयों से लखनऊ के लिए एक आह उभरी। मीर साहब ने लिखा, शफ़ाक़ से हैं दरो दीवार जर्द, शफ़ाक़ से हैं दरो दीवार जर्द शाम व सहर, शफ़ाक़ से हैं दरो दीवार जर्द शाम व सहर, हुआ है लखनऊ इस रह गुज़र में पीलीभीत। उफ़्फ़ो, ये क्या गुस्ताखी है। सारा वाक़या यहाँ बयान कर दूँगी तो आपके लिए पढ़ने को क्या रह जाएगा। अब मीर साहब के बारे में और बातें इस हसीन किताब में ढूंढिए। अगले एपिसोड में एक नए सुखन का तज़किरा करूँगी मैं। आदाब।